जो हमने रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज देखी है इंडिया और इंग्लैंड की, उसके जो वनडे इंटरनेशनल्स भी थे उसमें एक अजीबो गरीब बेंचमार्क सेट हुआ है कि इंडिया जो खेल रहा था वो कन्वेंशनल क्रिकेट शुरू में पहले मैच में 39 10 ओवरों में किया, दूसरे में 41 किया, तीसरे में 65 किया, बट देन दे हैड द पोटेंशियल कि नीचे से आके, चाहे वो ऋषभ पंत थे या हार्दिक पांड्या थे या इवन कुणाल पांड्या ने किया, कि उन्होंने 300 350 रन की तरफ चले गए। इंग्लैंड ने आगे से यही किया कि इंग्लैंड के पास भी यही सिमिलर एबिलिटी के ऊपर से वो शुरू होते हैं। तो डू यू थिंक कि साउथ अफ्रीका टीम हो गई या पाकिस्तान हो गया जो अब हमने वनडे के बेंचमार्क सेट होते देखा है, ये फॉलो कर पाएंगे उस बेंचमार्क? नहीं, इस बेंचमार्क को तो नहीं कर पाएंगे। हर कंट्री की डिफरेंट फिलॉसफी है, खेलने की मेथड ही डिफरेंट है। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया खेलता है, इंग्लैंड एक तरह से अपने वीक लिंक जो था उसके साथ खेलता है, वो उनका स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल ठीक है। उनका इंडिया में ज़रूरी है आपके पास अच्छे स्पिनर्स जो कि विकेट्स भी लें और रन को भी रोकें। बेन स्टोक्स ने 40 गेंदों पे 50 किया था इसमें लास्ट मैच में, और फिर 12 गेंदों पे 49 किया। अच्छा वाला। सो ही स्कोर्ड 99 इन 52 बॉल्स। ऐसे एक्सेलरेशन की इंडिया के अगेंस्ट इन इंडिया की बॉलिंग। तो अब मुझे ये समझ नहीं आया, देखे ना उसमें, और नंबर देखा था, हाईलाइट देखी थी, उसमें क्या पांड्या फंस गया था ना। वो जब हिटिंग उसमें आया तो एक ओवर और फास्ट बॉलर से करा लेना चाहिए था। सेकंड वनडे था वो, आप अर्ली लेके आ गए उसको, कुणाल को जल्दी ले आए। वो वैसे ही तुला हुआ बैठा हुआ था, उसने पहली गेंद पे दूसरी गेंद पे शुरू हुआ तो फिर कहाँ रुकता है। और वो दूसरे एंड से बैरिस्टो साहब थे, 7 छक्के उन्होंने मार दिए, 10 इन्होंने मार दिए। अच्छा चेस किया था उन्होंने। ये बताया कि आईपीएल का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है पता है? क्रिस मॉरिस। कहाँ का है? साउथ अफ्रीका। उनकी टीम में है? नहीं नहीं, लेकिन क्या वो उतने का प्लेयर है जितने का फ्रेंचाइजी? उतने का छोड़ दे, वो छोड़ दे। लोगों ने कीमत लगाई है आपकी, लगाई है ना, वो कीमत लगाई है आप 16.5 करोड़ है शायद। 16 करोड़ का मतलब 30 करोड़ तो हमारे स्ट्रेट हो गए। हाँ, अब एबी भी 15 करोड़ तो ले रहा होगा, आराम से ले रहा होगा ना। तो ये देखें उनकी प्लेयर्स की वैल्यू। और फाफ डिप्लेसी भी खेल रहा है, खेल रहा है। नहीं, हमको छोड़ दो ना। मैं बता रहा हूँ कि उनके प्लेयर्स की वैल्यू है, ये इकट्ठा नहीं हो पा रहे। ठीक है, इकट्ठा नहीं हो रहा। इमरान ताहिर भी जिस तरह फिटनेस है उसकी, वो भी जल्दी छोड़ गया। हाशिम आमला अभी शहर से खेलने गया, आपको अभी आप लोगों को मिला है। तो इसका मतलब है ये लोग खेल सकते थे, इन्होंने जान छोड़ाई है। तो अब जो टीम है इनकी, कॉलिन इंग्राम को काफ़ी कोशिश की इन्होंने वापस लाने की, रायली रोज ने कोशिश बहुत अच्छे, कायल एबर्ट था, इनके पास बॉलिंग भी अच्छी थी और बहुत तगड़े थी। लेकिन राशिद कॉलपैक खत्म हो गया, दिस मीन्स के पॉलिटिक्स बहुत है, वरना वो आ सकते थे। कॉलपैक तो खत्म हो गया। लेकिन अगर 4-5 साल वो लोग खेल रहे हैं ना, तो शायद वो लॉज आपको बताऊंगा। मैं तो मुझे 7 इयर्स बॉस टूट गया, स्ट्रक्चर टूट गया। डू यू थिंक कि फाफ डू प्लेसी इनका सबसे बड़ा विलन रहा? हमने तो मैच देखते हैं ना, मैच के बाहर का नहीं पता। नहीं, जो एबी डिविलियर्स वाला ब्लेम हम कैप्टन को भी देंगे, लेकिन वीकनेस आपकी क्रिकेट बोर्ड जब वीक होता है, करप्ट क्रिकेट बोर्ड हमेशा वीक होता है। 3 है, नाम नहीं लूंगा, एक का ले लिया मैंने। तो क्या है कि वो फिर प्लेयरों के हाथ में खेलना शुरू करता है। एबी डिविलियर्स छोड़ के गया है, कोई पॉलिटिक्स थी जिसकी वजह से वो छोड़ के चला गया। स्ट्रॉन्ग बोर्ड होता है, कभी भी जाने नहीं देता उसको। इवन कितना बड़ा मसला शुरू हो गया इसका डेविड वार्नर और स्मिथ का हुआ ना, 1 साल की पाबंदी उनके क्रिकेट बोर्ड नहीं लगाई, लेकिन ख्याल किसने रखा? उनके क्रिकेट बोर्ड ने ही रखा। वापस आते हैं वैसे ही लेके आए और वो वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। ये बड़े क्रिकेट बोर्ड को और छोटे और थोड़ा सा डॉजी क्रिकेट बोर्ड में ये फ़र्क होता है। ठीक है शुएब भाई, जैसा इन्होंने बात की ऑब्वियसली स्पॉट ऑन, लेकिन डोंट यू थिंक कि हैंजी कुरानिया के डिबॉकल के बाद जब ग्राहम स्मिथ बहुत अर्ली कप्तान बनाया, ठीक है वो 103 टेस्ट में कप्तानी कर गया, बट हर्शल गिब्स को बाहर किया, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स स्मिथ के ज़माने में शुरू हुई, तो वहाँ से इनकी डिसइंटीग्रेशन नहीं शुरू हुई? अच्छा, कुरानिया के टाइम पर लड़के वो दे गया था। हाँ जी, अगले 5-6 साल खेलने वाले थे। और वो एक जनरेशन भी बना गया था जिसमें एबी डिविलियर्स वगैरह भी आ गया। और ये बात भी आप मानें कि ये अबव हो कि ग्राहम स्मिथ ने बहुत सारी चीज़ों को सोचा और बहुत सी चीज़ों को उसने ये भी देखा कि हर्शल गिब्स वाज नॉट द गाय, यू नो, ही वाज नॉट द गाय, वाज यू नो के there are many things like Andrew Simon से बड़ा को प्लेयर थोड़ा ही था यार। Agreed, देखो किस तरह उन्होंने संभाला उसको 5, 6, 7 साल
एंड्रू साइमन को सिमो को संभाला, राज भाई आप सुन रहे ना, सिमो को जैसे संभाला ना, इट्स नॉट इजी एट ऑल। ये रिकी पॉन्टिंग से कभी आप पूछ लेना, कभी अल्लाह करे वो पाकिस्तान आए, वो पूछना, बोर्ड से पूछना, ठीक। ऐसी कई चीज़ों पर पर्दा डाला गया उसकी, उसको कैरी किया गया ताकि वो खेलता रहे। गिब्स का भी यही था, गिब्स 2000 बहुत अच्छा पीक पे गया, फिर तो ऑब्वियसली गिब्स इज बीइंग गिब्स, अ ग्रेट गाय, again I'm saying great guy, but you know he has a certain nature. He has a certain nature, Right. But he's doing a marvelous job in Karachi. You know, he's Intelligent guy. intelligent, very intelligent, और sharp cricket mind. लेकिन कैरी किया उन्होंने। अब देखें, लेकिन याक कालिस वो रोल नहीं, मैं जो बात करना चाहता वो हंसी क्रोनी इनका बड़ा विजनरी है, बड़ा बंदा था उनका। बिल्कुल। मैंने वो देखा उसका, अगर उस टीम को हराना, जब बैक इन 98 में हटसोनो क्रिस्टन आ गया, वो था जॉन्टी रोड से, फलान थे, टमखान थे, एक लंबी लाइनअप थी बॉल फास्ट बॉलर्स की और बैट्समैन की, लांस क्लूजनर था। हाँ जी, बड़ी लंबी लाइनअप थी, लेकिन उसने अबव हो के कैप्टनसी भी की, उसने परफॉर्मेंस भी दिलाई, एक जनरेशन को इंस्पायर भी किया। बट जो ही साउथ अफ्रीका का मैच फिक्सिंग का केस आया ना, पर उसके बाद डिटेरिएशन नजर आना शुरू हुई, हल्की हल्की। हंसी क्रोनी के मरने के बाद जेल हुई, फिर उसको सजा हुई, फिर वो उसका वो हुआ, क्रैश हुआ, उफ तौबा। बहुत मेरे इतना डिसअपॉइंटिंग ईयर्स थे ना वो 2-3 साल। 2000 अज्जू भाई पकड़े गए वहाँ पे इंडिया में, 2 अदालतों से क्लियर भी हुए। जडेजा was a great mind again, great mind, अल्लाह की कसम, इतनी बैड लक है हिंदुस्तान की, वो बंदा कप्तानी नहीं कर सका। अगेन ग्रेट बैट्समैन अज्जू भाई, वो सारे प्रोसेस में ज़ाया हो गए। ये सारा ये 99 और जो 96, 97, 98, 99, 2000, 2003 तक ट्रिकी रहे, इतना गंदे ईयर्स थे ना यार, हर तरफ से कुछ तो बुरी खबर आ ही रही थी, और लगता था टाइम्स के मैच के दौरान यार क्या हो रहा है यार, क्या मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि जान के आ रहे हो। और हर आवाम ज़द-ए-आम था, आवाम ज़द-ए-आम में ये बात थी कि यार देखो जान के मैच हार जाते हैं यार, मैच जान के हार जाते हैं, मैच फिक्सते नहीं सी यार भाई। वो 40 यार्ड से भाग के आ रहे हैं, लगा जोर पागल हो गए हैं, मेरे समेत बड़े और फास्ट बॉलर ऐसे कर रहे थे। बट डिटेरिएशन आप देख सकते हैं कि जब तक जैक कालिस अपना टैलेंट डिस्प्ले करता रहा, लेकिन वो सेल्फिश नहीं रहा, टीम यार बनाई ना, टीम पे इम्पैक्ट तो नहीं आया। वो कैरेक्टर पता है, नहीं सेल्फिश नहीं था, मैच विनर था। वो हमसे पूछे ना, जिसने जोर लगवाया उसने, बड़ा जोर लगवाया उसने भाई। ए भी आ गया 2006, 5-6 में आ गया। तो ये जनरेशन चली। इस जनरेशन के बाद अगर आप देखें ना इनकी पॉलिटिक्स, टोटल मेरे ख्याल में गिर रहा था मैं 15 प्लेयर हो गए, 15 या 16 प्लेयर हो गए जो रिसेंट 2 ईयर्स में छोड़ के चले गए। हाँ जी, और मेरे ख्याल 8 तो वनडे कैप्स हैं और 7 इन्होंने एक साल में दे दी है T20 कैप, 15 नए प्लेयर। अब इससे ये एक बात पूरी कंप्लीट सामने आ जाती है कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन इस बोर्ड के साथ और इस पॉलिसीज के साथ नहीं। ओके, सो दैट्स क्लियर, दैट्स वेरी क्लियर। सो खत्म होगी बात। ठीक है। तो अब एक ऑप्शन बची है, नुमान नियाज को हटाओ, राशिद को यहाँ बैठा दो। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि एटलीस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करें। आखिर वाली बात दोबारा बोल। राशिद